जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम निकल चुके हैं जयपुर से कोटा जाने वाले हाईवे पर टोंक के पास स्थित कारोला गांव में स्थित श्री कृष्ण धाम हरे कृष्णा विलेज। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह स्थान लगभग टोंक से पहले पड़ता है। टोंक से पहले जब आप लगभग टोंक से बनास जो पुलिया आती है, उस बनास ब्रिज के पहले 10 किलोमीटर पहले लेफ्ट टर्न लेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास, तो वहाँ से 4 किलोमीटर ये पड़ेगा। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ ये सुंदर हरा भरा स्थान है। पहले यहाँ पर पड़ेगी श्री श्री 1008 चतुरनाथ महाराज की तपोस्थली और समाधि स्थल, और शिवालय भी यहाँ पर स्थित है, तो आप उसके भी दर्शन करना नहीं भूले दोस्तों। वहाँ पर चतुरनाथ जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। पास ही में पानी का तालाब है अरावली पर्वतमाला के समीप, तो बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थान है। सुंदर चट्टानें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। उसी के पास चतुरनाथ जी महाराज का समाधि स्थल है, पीपल के पेड़ के नीचे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थल है प्रकृति की गोद में। तो आप श्री कृष्ण धाम जाएं तो रास्ते में चतुरनाथ जी महाराज के समाधि स्थल और शिवालय के भी अवश्य दर्शन करना नहीं भूलें दोस्तों। तो हम आ गए हैं, मंदिर की घंटी हमने बजा ली है। चतुरनाथ जी महाराज ने यहाँ पर जीवित ही समाधि ली थी, उनकी समाधि यहाँ मौजूद है आज भी। ये शिवालय भगवान शिव की पंचायत अपने परिवार समेत विराजमान। शिवालय के आराम से आप दर्शन कीजिए दोस्तों, दर्शन लाभ का आनंद लीजिए और आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। भगवान शिव सबका कल्याण करने वाले हैं। यहाँ पे ज्योति जली हुई है, अखंड ज्योति जलती रहती है हमेशा ही दोस्तों। इधर भगवान श्री राम का मंदिर, यही वो समाधि स्थल है दोस्तों जहाँ चतुरनाथ जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। इधर की साइड आप देख पा रहे होंगे, उनके शिष्य बाबा जी नाथपंथी को मानने वाले भी यहाँ पर रहते हैं। इधर वो उनका धूणा, इधर बालाजी महाराज का मंदिर। पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे स्थान हरे भरे वृक्षों से और प्रकृति की गोद में घिरा हुआ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, गौरैया, गिलहरी आदि पक्षी यहाँ पर क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं प्रकृति की गोद में। बाबा जी की समाधि स्थल के पास देख रहे होंगे मोर दाना खा रहा है दोस्तों। नन्ही सी गिलहरी भी, यहाँ जो गांव वाले होते हैं आसपास, वो चुगा अवश्य डालते हैं, तो आप भी आएँ तो इन पक्षियों के लिए चुगा लेकर आएँ। यहाँ पे वृक्ष जो हैं वो फलों से आच्छादित हैं, फल लगे हुए हैं। ग्रामीण जन बकरियां चराने जा रहे हैं, पानी में मछलियां जल क्रीड़ाएँ कर रही है। ये वाला दृश्य हमने दूसरी साइड से लिया है इस शिवालय और समाधि स्थल का। जब हम हरे कृष्णा विलेज जा रहे थे तो दूसरी तरफ वाला जो रास्ता जहाँ तालाब समाप्त होता है, वह वाला रास्ता उधर हरे कृष्णा विलेज की तरफ जाता है। तो बहुत ही सुंदर वो रास्ता मनोरम आएगा। दोनों तरफ जंगल से घिरा हुआ रास्ता है। हल्का सा रास्ता, थोड़ा सा बिल्कुल डामर में नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कंडीशन में वह रास्ता आपका माना जाएगा। तो इसी रास्ते से स्कूटर लेकर हम निकले थे दोस्तों। तो आप इस रास्ते से जाएंगे तो हो सकता है आपकी स्पीड भले ही कम हो, स्कूटर भी हमारा 20 की स्पीड में चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको प्रकृति की गोद में स्थित इस स्थान का बड़ा ही अच्छा आनंद की अनुभूति आपको होगी। और दोस्तों आप आगे बढ़ते जाएं और हरे कृष्णा का नाम लेते जाएं। हरे कृष्णा हरे रामा कृष्णा कृष्णा रामा रामा। भगवान आपको जन्माष्टमी का पर्व भी आने वाला है, तो इस भगवान का जन्मदिन भी है, तो आप भी जन्माष्टमी के पर्व पर हरे कृष्णा विलेज में आइए। प्रकृति की गोद में स्थित वह गांव बसाया गया है और उसी गुरुकुल पद्धति का पालन करता हुआ देख रहे हैं आप सामने। हरे कृष्णा विलेज में आपका स्वागत है। लास्ट में दोनों तरफ जो अरावली पहाड़ हैं, उन्हीं के बीच में ये गांव बसाया गया है। बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थल है, हरे भरे वृक्षों से आच्छादित ये जगह है। आप भी आएंगे, आपको बहुत अच्छी आनंद की यहाँ अनुभूति होगी। आप देख पा रहे होंगे उधर सामने की तरफ
गोरक्षा आधारित परियोजना है। यहाँ पर गौशाला भी है, तो गायों पर ही आधारित यहाँ का पूरा सिस्टम है। उन्हीं के गोबर से यहाँ छोटे छोटे कच्चे घर भी बनाए गए हैं, झोपड़ियाँ बनाई गई है। उसी से यहाँ खाना बनाया जाता है। उसी गोबर को खाद के रूप में उपयोग लेकर कृषि कार्य भी किया जाता है। उस कृषि कार्य से जो फसल प्राप्त होती है उसी फसल को यहाँ यूज लिया जाता है। तो सारा सिस्टम इसी पे आधारित है। स्वावलंबी सिस्टम कहा जाता है, मार्केट बेस्ड सिस्टम यहाँ कम है। तो प्राचीन जो पद्धति है उसी को फॉलो करता हुआ दोस्तों ये स्थान है। आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर और मनोरम ये जगह है। इधर की तरफ अब हम हरे कृष्णा विलेज के अंदर एंटर करेंगे तो बहुत ही सुंदर यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं। ये जो आप सामने दिखाई दे रहे हैं ये मुख्य दरवाज़ा है। इसी दरवाजे के अंदर वह जो मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बना हुआ आप देखेंगे। दोनों तरफ आपको दो मोर दिखाई दे रहे होंगे, बीच में ये पानी का फाउंटेन झरना, दोनों तरफ गार्डन। हरे कृष्णा दोनों तरफ लिखा हुआ है। तो हरे कृष्णा का नाम जपे जाओ, यही इसका मूल मंत्र है। और आप ईश्वर के पास पहुंच पाएंगे अपने अंतिम समय में। आपका जीवन कल्याण में होगा, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो आप भी यदि इस जगह आएंगे तो प्रकृति की गोद में स्थित इस जगह पे आपको बड़ी अच्छी आध्यात्मिक अनुभूति होगी, मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से आपका जीवन भी। यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, समय सारणी दी गई है। इधर यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, गुरुकुल भी है ठहरने के लिए, जैविक खेती है, यदि बाहर से आते हैं तो अतिथि गृह भी है। इधर गोबर से पूरा गोवर्धन पर्वत वाला दृश्य बनाया गया है दोस्तों। अब जब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छा ये मंदिर का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। हर तरफ ये जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई है ईश्वर की लीलाओं की, पीछे गुरुजी की तस्वीर लगी हुई है। या इधर आप भगवान कृष्ण की लीलाएं आप देख सकते हो। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा जो थे बचपन के, देखो गायें चरा रहे हैं। इधर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में ये यशोमती मैया जो है, लाला जो श्री कृष्ण थे बचपन में, उनका जो लालन पालन यशोमती मैया ने किया था, तो उनको खिलाते हुए लालन पालन करते हुए इधर जो गुरुजी बाद में जो अमेरिका गए और उन्होंने जो पंथ का प्रचार प्रसार किया, अमेरिका वासियों को भी सात्विक उन्होंने बनाया, हरे कृष्णा का मंत्र दिया। इधर नरसिंह भगवान की लीला का मंचन किया गया है। तो हरे कृष्णा के जाप से काफ़ी शुद्धियाँ होती है, काफ़ी हमारे पाप धुल जाते हैं। यह सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वही जो भगवान श्री कृष्ण का पूरी लीलाओं की तस्वीर है, उसी का यहाँ मंचन किया गया है। इधर जो आपको दिखाई दे रहा होगा श्री जो चैतन्य महाप्रभु थे और उनके साथ भगवान के कौन कौन से अवतार मौजूद थे, उन्हीं का पूरे दृश्य यहाँ दिया गया है और उनकी प्रार्थना दी गई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति भाव पे ईश्वर के विशेष जोर दिया था कि भक्ति से ही आपको काफ़ी कुछ प्राप्त हो जाता है। आप ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, स्वर्ग आप जा सकते हैं, कल्याण की आपको प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण देखिए इधर राधा मैया के साथ झूला झूलते हुए सावन के महीने में, ये इधर राधा मैया की तस्वीर और उधर की साइड भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। तो आप निश्चित रूप से दोस्तों इस जगह आएंगे, आपको काफ़ी अच्छी अनुभूति और आनंद की प्राप्ति होगी। सामने पूरा जो मुख्य मंदिर है, यहीं पे जो सुबह के समय आरती होती है। अगर आप रात को यहाँ आके स्टे करते हैं तो सुबह 4 बजे वाली जो मुख्य पूजा है या आरती है उसमें आप भाग ले पाएंगे। तो यहाँ अतिथि गृह भी आप बनाया गया है, उस अतिथि गृह में आप रुकिए, स्टे कीजिए। तो अलग अलग समय पे होने वाली आरती और इनमें भाग आप लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपकी आत्मा को काफ़ी तृप्ति महसूस होगी, आप स्वयं को ईश्वर के नज़दीक पाओगे। और गुरुजी जो यहाँ आए हुए हैं हमें इस पंथ के बारे में, या हरे कृष्णा जो मंत्र है इसका क्या महत्व है, इससे आपको क्या फल मिलेगा, इस बारे में गुरुजी आपको उपदेश देंगे। तो काफ़ी अच्छा हमें भी सुनकर लगा यहाँ के। उधर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस साइड ये गौशाला है, यहाँ पे असंख्य गायों का लालन पालन होता है। इधर सुंदर पार्क लगा हुआ है, तो गायों के चारे के इनके लिए व्यवस्था आप रसीद कटा सकते हैं और दे सकते हैं। उस हिसाब से गायों को जो है प्रसाद या जो उनको चारा है वो खिलाया जाएगा। इधर गृहस्थ आश्रम है, यहाँ आके आप रुक सकते हैं। ये पार्क है, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, कुटिया में विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये मंदिर का दृश्य जो हमने बाहर की तरफ से लिया है।
ऐसा ही मंदिर एक जयपुर प्रताप नगर में भी बना हुआ है। तो ये टोंक के पास स्थित करोला जो धाम है, बहुत ही सुंदर अरावली पर्वतमाला दोनों साइड जहाँ पर वो समाप्त होता है वहाँ ये बनाया गया है। इधर ये गोबर से बनाया गया पूरा गोवर्धन पर्वत, और भगवान ने जो जो भी लीलाएं उस क्षेत्र में, व्रत क्षेत्र में रचाई, उन्हीं सब का यहाँ बहुत ही सुंदर मंचन किया गया है। तो इसको भी आप देखिए, बहुत ही अच्छा आपको इसको देखकर लगेगा पूरी ईश्वर की जो लीलाएं व्रत क्षेत्र में भगवान ने रचाई थी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हरे कृष्णा दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।